मित्रों नमस्कार। दिल्ली बाढ़ में आपका स्वागत है। दिल्ली ही नहीं, हिमाचल, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में भी भयानक तबाही के मंजर हैं। और दिल्ली में यमुना जी ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अंदर के क्षेत्रों में पानी घुस आया है, क्योंकि पानी को मालूम है उसे कहाँ जाना चाहिए और जहाँ उसे जगह मिलती है, या यूं कहिए वो जहाँ ठहरा करता है वहीं वह फिर पहुंच जाता है। पानी के बहने का नियम ही है, ऊपर से नीचे अपनी ढलानों को ढूंढ लेता है और फिर जब उसके ढलान पूरी तरह से पानी से भर जाते हैं तो धीरे धीरे जलस्तर ऊपर उठने लगता है और आम बोलचाल की भाषा में उसे बाढ़ कहा जाता है। कोई भी शहर हो, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई, बंगलौर, चेन्नई, अब कोई भी अछूता नहीं रहा है और राजस्थान जैसे मरुस्थल में भी बाढ़ आने लगे हैं। और हमारे ही देश में नहीं, टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस की भी हालत बहुत अच्छी नहीं रही। विगत वर्षों में सब जगह इसी तरह की भयावह स्थिति देखनी पड़ी है और जो प्रकृति पर जीतने का भ्रम है वह कुछ पल में टूट जाता है। और बरसात का जो एक पहले पैटर्न हुआ करता था, 2-3 महीने धीरे धीरे बारिश हुआ करती थी, अब वह बदल चुका है। मतलब 3 से 4 महीने की बरसात चंद दिनों में हो जाती है और कभी कभी तो कुछ घंटों में, जिसे बादल फटना कहा जाता है। जब यह पहाड़ों पर 1 घंटे की बरसात 1 महीने का पानी उड़ेल देता है, तब सोचिए कितनी भयानक तबाही आती है। पहाड़ टूट जाते हैं और हम मनुष्यों की बनाई हुई चीजें मटियामेट हो जाती हैं और उसके निशान ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। इस हालत में चीजें पहुंच जाती हैं और जिसे हम निर्माण और विकास कहते हैं वह पल में ही नेस्त नाबूद हो जाता है। और पहाड़ों पर बरसात का यह कहर बड़ी मुसीबत की तरह टूटता है। अब सोचिए, अपने को विकसित और संपन्न मानने वाले देश और शहर, उनकी क्या हाल इस समय है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि बिहार, असम, मतलब हमारे जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, जहां हर साल 1 महीने से 2 महीने वाटर लॉगिंग रहती है, वहां के लोग किस तरह से जीवन जीते हैं और कितनी आसानी से उनको पिछड़ा हुआ बोल देते हैं। सोचिए, हर साल इतनी बड़ी तबाही आती है और वह खबर भी नहीं बनती है। हमारे बिहार और नॉर्थ ईस्ट के लोग इन समस्याओं को कैसे झेलते हैं, इस बात का अंदाजा लगाइए। उनकी बाढ़ भी उनके जीवन का एक सामान्य सा हिस्सा बन गया है कि इतने दिन पानी लगेगा ही लगेगा। बल्कि यूं कहिए कि वह इस बाढ़ और पानी के साथ जीने के अभ्यस्त हो चुके हैं। और अब बिहार और असम में उतनी जनहानि नहीं होती है, क्योंकि वह पानी के साथ रहना सीख गए हैं। और हमारे जो महानगर हैं, विकसित देशों के भी नगरों का उदाहरण लीजिए, जिस तरह से वहाँ वाटर लॉगिंग होती है, तो वो शहर इस तरह की आपदाओं को झेल सकने में सक्षम नहीं है। हमारी दिल्ली भी नहीं है, मुंबई भी नहीं है, चेन्नई भी नहीं है, बंगलुरु भी नहीं है। मतलब सब जगह एक ही तरह की समस्या देखने को मिली है। 2018 एक मूवी बनाई गई है केरल में, जो 18 में बाढ़ आया था, भयानक तबाही। हर आदमी को अपने अपने स्तर पर जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है और सरवाइव करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह के भयानक वीडियो, फोटो सोशल नेटवर्क, न्यूज़ चैनल पे आ रहे हैं, उनको देखकर कुछ कहने की स्थिति तो नहीं है कि कौन सी सरकार ने कौन सी गलती की है, क्योंकि गलतियां जो करने का सिलसिला है वो हम खत्म नहीं कर रहे हैं। कोई भी शहर हो, कोई भी प्रदेश हो, हम लगातार एक जैसी गलती कर रहे हैं। पहाड़ों पर बोझ बढ़ा रहे हैं, नदियों को भी बहने लायक छोड़ नहीं रहे हैं, उनके रास्तों का अतिक्रमण कर रहे हैं,
पानी के रुकने की जगह पर हम बेतरतीब निर्माण कर रहे हैं। पानी के बहने की अपनी एक दिशा होती है जो ग्रेविटी के हिसाब से बहता है। उसका प्राकृतिक तरीका है कि वह ऊपर से नीचे बह रहा है। पता चला बड़े बड़े इंजीनियर्स और बिल्डर्स एकदम उसको दूसरी दिशा में बहाना चाहते हैं, क्योंकि पानी जिस दिशा में पहले बह रहा था वह उनके हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है। जबकि पानी ने तो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसके बहने की दिशा यही है, यह इधर से ही बहता है। आपको उसमें ज़्यादा माथापच्ची करनी ही नहीं है, लेकिन आप बाज नहीं आते हैं। आप जबरदस्ती की इंजीनियरिंग और हुनर दिखाने में लगे हैं। अब सोचिए, गंगा के किनारे जो शहर हैं, सारे बड़े नाले, आज आपने उसको गंदे नाले बना दिया। जो पानी के निकासी के प्राकृतिक स्रोत हुआ करते थे उसको आपने बंद कर दिया। उसको आपने नहीं बनाया था, पानी ने खुद ही बनाया था। बड़े बड़े नाले हुआ करते थे, नरखोह हुआ करते थे कि जब पानी आता था तो नदी की तरफ अपने आप उस तरफ बह जाता था। अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, और अगर आप किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करना चाहते हैं तो उस रास्ते में करिए। मान लीजिए पश्चिम से पूरब की तरफ गंगा नदी बह रही है और जल स्रोत और जल निकासी के जो प्राकृतिक रास्ते थे उनकी भी दिशा कुछ ऐसी ही है, आड़ी तिरछी। तो आपको जो निर्माण करना है उसको इस बात को ध्यान में रखकर ही करना है। अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ किसी तरह से पानी बहाना चाहते हैं तो यह आसान होगा, और उल्टा अगर पूरब से पश्चिम की तरफ आप बहाना चाहेंगे तो यह कठिन हो जाएगा। उस क्षेत्र में जल का बहाव किस दिशा में है यह पहले से ही वहाँ के लोगों को पता है कि पुराना जो है बहाव क्षेत्र कैसे था। अब रिमोट सेंसिंग और बहुत सारी तकनीक है कि किधर ढलान है, किधर बहाना है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब तक ईमानदारी से चीज़ों को नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं होंगी। और इसके बाद आता है नागरिक अनुशासन। सोचिए हमारे शहर में या आपका भी, उसका नाम कुछ भी हो, जब नालों की सफाई होती है ट्रकों मलबे निकलते हैं, वह मलबा नालों में कौन डालता है? तो वहाँ के जो आम नागरिक हैं, यह सारा खेल तो उन्हीं का है ना। आप गंदा खुद कर रहे हैं। हमारे शहर प्रयागराज में बालसन चौराहे पे पानी लग गया और बड़ी खबर बनी। फिर जब नालों की सफाई की गई तो नाले में लोगों ने रजाई गद्दे फेंक रखे थे। अब बताइए कितनी सफाई की जाएगी? आप नागरिक के अनुशासन के नाम पर शून्य के स्तर पर हैं। ऐसे में भला क्या होगा? तो अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और प्रकृति के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी प्रकृति के हिस्से हैं, और हिस्से हैं तो लड़ तो सकते नहीं है। प्रकृति ही हमें सिखा रही है, बता रही है, समझा रही है। अगर हम इसको नज़रअंदाज करेंगे तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं। तो खामियाजा भुगतने से बचना हो तो प्रकृति से सीखिए और उसके साथ तारतम्य बैठाइए। जय हिंद, जय भारत। और अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरा भी चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।